केमिस्ट्री में बच्चों को ना बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है, ये जो केमिकल टेस्ट होते हैं बेटा, और यहाँ से ना चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, नीट हो, जेई हो, बेटा यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। आपको मैं आज गारंटी दे रहा हूँ, कल आपका सीबीएसई का एग्जाम में बेटा यहाँ से क्वेश्चन 100% मिलेगा ही मिलेगा। देखो बेटा, मैं आज इस वीडियो को अगर आप पूरा देख लेंगे तो एक क्वेश्चन पक्का आपका सही होगा। तो देखो बेटा, पहला हम टेस्ट कराने जा रहे हैं लुकास टेस्ट। लुखे जब बताओ लुखे, वही बेटा लुकास टेस्ट, लुखे नहीं, लुकास टेस्ट। बेटा पहली बात तो आपसे पूछा जाए, एक मतलब कि ऑब्जेक्टिव वाइज क्वेश्चन बन सकता है। लुकास टेस्ट, लुखे टेस्ट नहीं, लुखे नहीं, लुकास टेस्ट। इसका रिएजेंट क्या होता है बेटा? इसका रिएजेंट होता है कंसंट्रेट HCl। और बोलो जिससे आपको थोड़ा याद हो, कंसंट्रेट HCl और पता है बेटा एनहाइड्रस ZnCl2। याद है बेटा क्या होता है? कंसंट्रेट HCl एनहाइड्रस ZnCl2। अब होता क्या है बेटा, जैसे कि मान लो 3 दारू है बेटा, और इसमें याद रखना, इसमें इंटरमीडिएट बनता है बेटा, इंटरमीडिएट क्या बनता है बेटा? इसमें इंटरमीडिएट बनता है कार्बोकैटायन। क्या बनता है बेटा इसमें? इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन। अच्छा, आपको पता है कि कौन सा इंटरमीडिएट, कौन सा कार्बोकैटायन? अगर आपसे पूछा जाए कार्बोकैटायन जो आप बना रहे हो, तो कौन सा कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होगा? कौन सा कार्बोकैटायन पता है आपको? कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी आपको आती होगी, अगर नहीं आती तो मैं आपको बता दूं बेटा, जो 3 डिग्री कार्बन होता है ना, 3 डिग्री कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होता है। फिर 2 डिग्री कार्बोकैटायन आता है बेटा, और उसके बाद में बेटा 1 डिग्री कार्बोकैटायन। ठीक है, तो बेटा ये तो आप लोगों को याद है ना, 3 डिग्री कार्बोकैटायन, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। 3 डिग्री सबसे ज्यादा क्या होता है? स्टेबल। अब जो कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल है, मतलब वो जल्दी बड़ा टेस्ट देगा। इसमें होता क्या है बेटा? तो इसमें क्या होता है, एक 3 डिग्री दारू है बेटा, दारू सर, अरे भाई साहब दारू, सर दारू का टेस्ट करना है, टेस्ट। अब टेस्ट तो तुम अभी मत करो, अभी तो हम क्या कर रहे हैं? टेस्ट नहीं यार सर, टेस्ट नहीं, टेस्ट कर रहे हैं, टेस्ट। ठीक है, तो बेटा 3 डिग्री दारू, एक होती है बेटा 2 डिग्री दारू, और एक होती है बेटा 1 डिग्री दारू। अगर दारू के इतने सारे टाइप्स हो बेटा, अब आपके पास 3 ग्लास रखे हो, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, तो उनको अलग कैसे करोगे बेटा? तो लुखे टेस्ट में बेटा एक रीजन बनाया कंसंट्रेट HCl और एनहाइड्रस ZnCl2। जब इसके अंदर भी कंसंट्रेट HCl और एनहाइड्रस ZnCl2 डाला जाता है, 3 ग्लास थे, इसके अंदर भी बेटा कंसंट्रेट HCl और बेटा एनहाइड्रस ZnCl2 इसके अंदर भी डाल देते हैं बेटा, और इसके अंदर भी बेटा कंसंट्रेट HCl और एनहाइड्रस ZnCl2 डाला जाता है। तो याद रखना बेटा, जो 3 डिग्री है ना, उसमें कार्बोकैटायन बहुत स्टेबल है, तो वो तुरंत टेस्ट देगा बेटा, तुरंत मतलब तुरंत इसमें है ना बेटा, तुरंत इमीडिएटली इसमें पीपीटी बन जाती बेटा। तो 3 डिग्री अगर जो दारू है वो 3 डिग्री अगर हुई तो तुरंत पीपीटी बनेगी। 2 डिग्री थोड़ा कम स्टेबल होता है, तो इसमें 5 से 10 मिनट बाद पीपीटी बनती बेटा, आफ्टर 5 to 10 मिनट बेटा, आफ्टर 5 to 10 मिनट। और जो 1 डिग्री होता है बेटा, वो रिएक्शन ही नहीं देता है, नहीं, क्योंकि कार्बोकैटायन स्टेबल नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपको मान लो बेटा 1 डिग्री एल्कोहल दिया हुआ है और उसके साथ लुकास रीजेंट, LR का मतलब लुकास रीजेंट के साथ अगर आपको हीट लिख कर दे तो दे देगा बेटा। याद रखना बेटा, अगर ओनली HCl और एनहाइड्रस ZnCl2 दिया है तो रिएक्शन नहीं होगी, और अगर 1 डिग्री के साथ LR दिया है और हीट दिया तो रिएक्शन हो जाएगी, और बेटा आफ्टर 30 मिनट होगी बेटा, आफ्टर 30 मिनट। ये याद रखना पहली बात। तो 3 होते बेटा लुकास रीजेंट, बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है नीट, जेई और सीबीएसई के अकॉर्डिंग। बेटा लुकास रीजेंट होता क्या है? कंसंट्रेट HCl और एनहाइड्रस ZnCl2। ये क्या काम करता है? दारू को अलग करता है। दारू कौन सी? 3 डिग्री दारू, 2 डिग्री दारू और 1 डिग्री दारू बेटा। 3 डिग्री कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए 3 डिग्री दारू इसमें ना जल्दी से, तुरंत जैसे आप लुखा रीजेंट डालोगे तुरंत पीपीटी बन जाएगी। 2 डिग्री कार्बोकैटायन थोड़ा कम स्टेबल होता है, इसलिए 2 डिग्री दारू में जो पीपीटी बनती है बेटा, उसमें 5 से 10 मिनट बाद पीपीटी बनती है। और 1 डिग्री कार्बोकैटायन सबसे कम स्टेबल होता है, इसलिए अगर आपने ओनली लुखा रीजन डाला ना तो रिएक्शन ही नहीं होगी बेटा, नो रिएक्शन ही नहीं होगी। और अगर लेकिन लुखास रीजन के साथ आपने हीट कर दिया तो 30 मिनट बाद पीपीटी बन जाती है बेटा। समझ में आया? तो लाइक करिए। आगे हम अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा। हाँ भैया, अगर समझ में आया तो आप लाइक करते रहिए, क्योंकि हम आगे स्टार्ट करने जा रहे हैं विक्टर मेयर टेस्ट।
हम पढ़ रहे हैं विक्टर मेयर टेस्ट। ये विक्टर मेयर टेस्ट किसके लिए होता है बेटा? विक्टर मेयर टेस्ट मतलब फॉर दारू, अपनी प्यारी दारू। सर दारू आपकी प्यारी होगी, हमारी तो प्यारी नहीं, कोई बात नहीं, मेरी प्यारी दारू के लिए हम इसको हम यूज करते हैं बेटा विक्टर मेयर टेस्ट को। अब दारू जो है ना बेटा काफी तरह की दारू हो सकती है। दारू हो सकती है 3D दारू हो सकती है और 2D दारू हो सकती है, और सर बताइए 1D दारू हो सकती है दारू के आपके पास 3 गिलास है, 3 गिलास। अब 3D का मतलब क्या है जानते हो बेटा? जिस कार्बन के ऊपर OH लग रहा है उस कार्बन के अगर 3 फ्रेंड हो 3D ऐसा, राइट 3D ठीक है, और जिस कार्बन के ऊपर OH लग रहा है बेटा उसकी 2 फ्रेंड हो, मतलब 2 फ्रेंड का मतलब 2 कार्बन के साथ दोस्ती बेटा उसकी, तो ये 2D बेटा। और 1D का मतलब जानते हो? 1D का मतलब जिस कार्बन के ऊपर OH लग रहा है उसकी ओनली एक ही फ्रेंड बेटा, ठीक है। तो 3 दारू गिलास रखे हैं, एज्यूम करो आपके पास 3 दारू गिलास है, तो सर दारू गिलास, अरे ज्यादा एज्यूम नहीं करना, बस यार ना बेटा 3 दारू गिलास रखे हैं, तो विक्टर मेयर ने पी नहीं थी गिलास दारू के, आपने इसको पी लेती हो नहीं, पी नहीं थी। इसने क्या करा बेटा? पता लगा कि कौन सा 3D कौन सा 2D कौन सा 1D है। तो विक्टर मेयर भाई साहब ने क्या करा बेटा? विक्टर मेयर टेस्ट में इस तीनों गिलास में रेड फास्फोरस I2 इसमें मिलाया, इसमें बेटा इसमें भी रेड फास्फोरस, इसमें भी रेड फास्फोरस और I2 मिलाया, और बेटा इसमें भी रेड फास्फोरस और I2 मिलाया। तीनों गिलास के अंदर रेड फास्फोरस और I2 मिलाए गए। जब बेटा इसमें पहले क्या होता है बेटा? इसमें तो बन जाता है यहाँ पे आराम से CH3 और बेटा इसमें यहाँ पे बन जाता है I। सर क्या भाई फास्फोरस ऑप्शन चलिए, इसमें क्या होता है? ये बन जाता है CH3 और इसमें यहाँ पे बन जाता है I, और इसमें भी बन जाता है CH3CH2I। क्या यहाँ पे समझ आया? आगे बेटा इसमें भी AgNO2 डाला गया, इसमें भी AgNO2 डाला गया बेटा, और इसमें भी बेटा AgNO2 डाला गया, तीनों में AgNO2 डाला जाता है। तो क्या होगा बताओ बेटा? बीजी के साथ ये आ जाएगा, तो इसमें बेटा बन जाएगा CH3NO2, ठीक है। इसमें बेटा बन जाएगा CH3 और NO2, और इसमें बन जाएगा CH3CH2NO2। क्या यहाँ तक समझ आया होगा सर? बेटा अगर इसमें आगे साइड से डाला HNO2 पता है कैसे लिख सकते हैं बेटा? HNO2 को हम ऐसे लिख सकते हैं OH और NO। इसमें भी डाला गया बेटा, इसमें भी डाला गया बेटा HNO2, और इसमें भी डाला गया बेटा HNO2। अब होता क्या है बेटा? इस कार्बन के पास हाइड्रोजन नहीं है तो ये OH नहीं जा सकता, तो इसमें नो रिएक्शन। इसमें क्या होगा? इसके पास इसको कैसे लिखते हैं OH और NO, यहाँ पे हाइड्रोजन है तो ये जा सकता है, तो इसमें कंपाउंड बनता है CH3NO, और यहाँ पे आता है NO2। इसमें डालें तो बेटा CH3CHNO, लेकिन बेटा इसमें टोटोमर हो जाती है, टोटोमर होने के बाद इसमें याद रखना 1 डिग्री में कंपाउंड बनता है CH3C_NOH_NO2। तो याद रखना बेटा 1 डिग्री में कंपाउंड बनता है ये, 2 डिग्री में कंपाउंड बनता है ये, और 3 डिग्री में कंपाउंड ही नहीं बनता। तो इसलिए साइंटिस्ट ने जब बेटा इसके अंदर अब आगे NaOH इसमें भी डाला, इसमें भी NaOH डाला, और बेटा इसमें भी NaOH डाला, तो इसका जो कलर मिला, इसका कलर मिला रेड, इसका कलर मिला ब्लू। इसमें पहले रिएक्शन नहीं हो रही थी तो आगे तो बिल्कुल नहीं होगी, इसमें आएगा कलरलेस। तो मैं आपको दोबारा एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं क्या करा बेटा। इन सब में हमने बड़ा विक्टर मेयर टेस्ट होता है किसके लिए है? 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री दारू को अलग करने के लिए होता है, ठीक है। इसमें रेड फास्फोरस साइड मिलाया, इसमें रेड फास्फोरस साइड मिलाया, इसमें रेड फास्फोरस साइड मिलाया, तो जब इसमें मिलाते हैं तो आई तो यहां तो जाती है एजेंट डालने में रिएक्शन हो जाती है। एजेंट डालने में 3 डिग्री में रिएक्शन नहीं होती है, 2 डिग्री में हो जाती है लेकिन टोटोमर नहीं होती है, और 1 डिग्री में टोटोमर होने के बाद कंपाउंड बनता है। जब एनिमेज डालते हैं तो 1 डिग्री कलर आता है, 2 डिग्री कलर आता है, और 3 डिग्री कलर आता है। जो मेन चीज बेटा नीट या जेईई में या सीबीएसई में पूछ सकता है, मैं आपको वो मेन चीज बता सकता हूं कि आपको याद रखना है। इसलिए तो पूरी मैंने आपको मैकेनिज्म बता दी जो कि नीट और जेईई के पूरी कितनी इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं आपको सीधा इसकी शॉर्टकट बता देता हूं बेटा। यार 1 डिग्री में हम पढ़ते हैं विक्टर मेयर टेस्ट। विक्टर मेयर टेस्ट किसके लिए काम में लिया जाता है बेटा? 1 डिग्री दारू, 2 डिग्री दारू, 3 डिग्री दारू को अलग करने के लिए, और भाई साहब दारू को अलग करने के लिए बेटा याद रखना इसमें क्या होता है बेटा? 1 डिग्री का जो कलर आता है, कलर पे मेन फोकस करना। 1 डिग्री का कलर आता है रेड, 2 डिग्री का कलर आता है ब्लू, और जो 3 डिग्री होती है बेटा वो आती है कलरलेस। इसमें आप कलर याद रखना 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, और हम इसको याद रखेंगे RBC से बेटा। अबे RCB नहीं, अभी तुम RCB के फैन और CB कर लेते हो, नहीं बेटा RBC, ठीक है। तो 1 डिग्री में रेड, 2 डिग्री में ब्लू, और 3 डिग्री में कलरलेस, याद रखिएगा विक्टर मेयर टेस्ट RBC रेड ब्लड। तो अभी हमने टेस्ट पढ़े दारू के लिए, अब हम टेस्ट पढ़ेंगे एल्डिहाइड के लिए। एल्डिहाइड के लिए बेटा 2 टेस्ट आते हैं। पहला आता है टोलेंस टेस्ट बेटा, टोलेंस टेस्ट बेटा। टोलेंस टेस्ट होता क्या है? पहली बात तो बेटा ये आपने थोड़ी चीज याद रखना। टोलेंस जो साइंटिस्ट थे बेटा उसने क्या एक रिएजेंट बनाया था, टोलेंस रिएजेंट। उसका नाम क्या बेटा? उसका नाम है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट बेटा, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। अब ये होता क्या बेटा? सिल्वर नाइट्रेट जानते हो बेटा? सिल्वर नाइट्रेट जानते हो? सिल्वर नाइट्रेट मतलब AgNO3। अमोनिकल जानते हो? अमोनिकल मतलब NH4OH। तो यार ना अगर आप ऐसे लिख देते वो टोलेंस टेस्ट होता है। या इन दोनों को हम मिला देते हैं बेटा, तो इन दोनों को मिला के Ag2 दे तो भी टोलेंस रिएजेंट होता है। या आपको बेटा ऐसे भी लिख के सकते हैं 2Ag NH3 का होल ट्वाइस प्लस OH माइनस। यार ना बेटा सारे क्या होते हैं? सारे टोलेंस टेस्ट होते हैं। अब हम आपसे पूछा जाए बेटा पहले तो ये सारे आपको किसी फॉर्म में दे दे, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट दे दे, AgNO3 दे दे, Ag2 दे दे, या ऐसे लिख के दे दे सारे टोलेंस रिएजेंट होते हैं। अब आपसे पूछा जाए कि कौन दे सकता है टोलेंस टेस्ट, कौन दे सकता है? इधर तो हम लिखते हैं रिएजेंट, कौन देगा बेटा? पॉजिटिव टोलेंस टेस्ट कौन देगा? फिर हम इसके नाम आपको पहले लिखवा देते हैं कौन देगा। देखो दुनिया में जितने भी एल्डिहाइड है ना, जितने भी ऑल एल्डिहाइड का मतलब क्या है सर? ऑल एल्डिहाइड का मतलब क्या है बेटा? एलिफेटिक हो या बेटा एरोमेटिक हो, याद रखना बेटा। एलिफेटिक हो या एरोमेटिक हो, सारे के सारे टोलेंस टेस्ट देने वाले हैं। दूसरा बेटा जो फॉर्मिक एसिड होता है बेटा, फॉर्मिक एसिड वो टोलेंस टेस्ट देता है। तीसरा बेटा हेमी एसिटल वो भी टोलेंस टेस्ट देता है। और बेटा एक बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन ये टोलेंस टेस्ट। ध्यान से सुन लेना बेटा, अगर आपको कभी भी ये ऐसा और ऐसे लिखकर दे तो आपको कुछ नहीं करना। आपको क्या करना है बेटा? कल्लो रानी, कल्लो और H के बीच में बेटा, कल्लो और हाइड्रोजन के बॉन्ड के बीच में बल्कि बॉन्ड के मिड में बॉन्ड के मिड में ऑक्सीजन लगाएंगे। याद रखना बेटा, अगर आपको जब भी एल्डिहाइड और ऐसा टोलेंस रिएजेंट लिख दे तो आपको कुछ नहीं करना। आपको कल्लो रानी के पास अगर हाइड्रोजन है तो उसके बॉन्ड के मिड में ऑक्सीजन लगाएंगे। मिड में मतलब कल्लो और H के मिड में ऑक्सीजन घुसा देना। सर कैसे? तो बेटा देखो R कल्लो रानी और ये OH, ठीक है। और प्लस में बेटा देखो अगर आप यहां पे देखोगे ना ये एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होगा, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं, अगर एक का ऑक्सीडेशन होगा तो दूसरे का रिडक्शन होगा। यहां पे रिएक्शन से पहले चांदी के ऊपर है ना +1 चार्ज होता है बिफोर रिएक्शन, और रिएक्शन के रिडक्शन होना चाहिए। रिडक्शन का मतलब कि ऑक्सीडेशन हुआ है तो रिडक्शन का मतलब ये होगा Ag, और बेटा इसमें ना Ag मिल जाता है चांदी कलर का सिल्वर मिरर टेस्ट, बेटा चांदी मिल जाती है मतलब कि बेटा सिल्वर मिरर।
तो याद रखना टोलेंट टेस्ट कौन-कौन देते हैं बेटा, ओनली वो आपको मैं बता चुका हूं, एल्डिहाइड सारा क्लासिफिकेशन दे तो आपको क्या करना है, कल्लो रानी और एच के बीच में ऑक्सीजन को घुसा देनी है। और याद रखना जो सिल्वर है बेटा उसमें आपको रिडक्शन होता है और एजी प्लस से बेटा एजी बन जाता है और ये एजी मतलब एक जो सिल्वर का एक मिनरल बन जाता है। तो देखो तो ये तो हमारा एल्डिहाइड के साथ, तो दुनिया में कोई भी एल्डिहाइड आपको लिख कर दे दे तो आपको यही करना है। देखो एक क्वेश्चन और कराते हैं आपको अच्छा सा, एक क्वेश्चन और कराते हैं जिससे आप थोड़ा सा और फील कर पाए। देखिए इसमें एक ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है आपको और यहाँ पे ऐसे लिख दे बेटा 2Ag NH3 का होल ट्वाइस प्लस, मान लो आपको ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है, अब आप क्या करेंगे, आपको देखना है यार वो भाई साहब ये क्या है, ये टोलेन रिएजेंट है और टोलेन रिएजेंट क्या करता है, कल्लो रानी और H के बीच में बस ऑक्सीजन को घुसा देना, बस कुछ नहीं करना। कल्लो के पास H है यहाँ, कल्लो के पास कहां पर H है यहाँ, यहाँ कल्लो के पास H नहीं है, तो जहां कल्लो के पास H दिख रही है हमारी कल्लो रानी के पास जहां H दिख रही है वहां ऑक्सीजन को घुसा दो बस, और कुछ नहीं जाने दिखा वहां पर उसको ऐसे ही छोड़ दो। आया समझ में आया, तो इस तरह से हम बड़ा टोलेन रिएजेंट करते हैं। देखो अब मेन जो प्रॉब्लम आती है बेटा कि सर चलो एल्डिहाइड के साथ तो आपने बता दिया, चलिए ठीक है सर आपने एल्डिहाइड के साथ तो बता दिया, लेकिन जो आप फॉर्मिक एसिड के साथ बता रहे थे सर, फॉर्मिक एसिड के साथ बता रहे थे, फॉर्मिक एसिड के साथ इसमें अगर हमको ऐसे टोलेन लिख देना, इसमें अगर हमको टोलेन लिख दे 2Ag NH3 का होल ट्वाइस प्लस ऐसे लिख कर देते तो फिर क्या करेंगे हम सर, तो क्या करेंगे बेटा, इसकी शॉर्टकट ट्रिक है कि बेटा जो हमने क्या बोला हमने कि कल्लो रानी के पास में जहां H है उसमें ऑक्सीजन घुसा दो, तो अगर देखो यहां तो कल्लो रानी के पास O है, यहां कल्लो के पास H है, तो बेटा यहां पे कल्लो के पास में हम लगा देंगे OH और ये भी OH, और ये जो चांदी है खुद का रिडक्शन हो जाता है तो ये भी सिल्वर, लेकिन ये जो इस रूम टेंपरेचर पे स्टेबल नहीं होता तो यहां से CO2 गैस निकल जाएगी और बेटा ये पानी निकल जाएगा और ये चांदी कलर का, तो ये जो है ना ऐसे फॉर्मिक एसिड जो होता है बेटा वो भी टोलेंट टेस्ट देता है, याद रखना ठीक है। अगर आपसे बेटा अब आप कहेंगे सर चलिए ठीक है आपने एल्डिहाइड बता दिया, फॉर्मिक एसिड बता दिया, लेकिन सर आप जो ये बोल रहे थे कि बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन ये भी टोलेंट टेस्ट आपके अकॉर्डिंग देता है, लेकिन ये कैसे देता है सर ये बताइए थोड़ा सा। देखो बेटा बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन का मतलब क्या होता है जानते हो, बेटा बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन का मतलब यहां पे OH लगा देते हैं और बेटा ऐसा बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन और यहां पे हमको डाल देना टोलेंट रिएजेंट 2Ag NH3 का होल ट्वाइस प्लस OH माइनस। बेटा अगर आपको कभी भी कल्लो रानी के पास में यहां पे हमको OH दिख जाता है तो जो टोलेंट रिएजेंट क्या करता है, तो एल्डिहाइड को रिडक्शन ऑक्सीडेशन करेगा। अच्छा ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, या तो ऑक्सीजन को ऐड कर देना, लेकिन यहां पर क्या बेटा ऑक्सीजन ऐड नहीं कर सकता क्योंकि कार्बन 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 का बॉन्ड है, लेकिन हाइड्रोजन हटा तो सकता है क्योंकि ये वाला जो हाइड्रोजन ना एसिडिक होता है, जैसे ये वाला हाइड्रोजन जाएगा तो ये वाला हाइड्रोजन भी चला जाएगा, तो ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन चले जाते हैं और ये दोनों चले जाएंगे तो इनडायरेक्टली ऑक्सीडेशन तो हो ही रहा है ना बेटा, CO और ये बन जाएगा CO CH3, ऑक्सीडेशन तो हुआ ही तो बेटा रिडक्शन हो जाएगा और रिडक्शन हो जाएगा बन जाएगा चांदी और ये चांदी कलर का बेटा सिल्वर मिला टेस्ट हो जाएगा। तो याद रखना, तो इस तरह से अपने टोलेंट टेस्ट को क्लियर करा दिया। आ गया एल्डिहाइड के हम दूसरा टेस्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है फैलिंग टेस्ट। अब आपसे बेटा ये फैलिंग रिएजेंट पूछ लेता है कि फैलिंग, अब यार वैसे टोलेंट तो एक ही एजेंट था अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट, लेकिन फैलिंग के बेटा दो अलग-अलग सॉल्यूशन मिलते हैं, जैसे कि बेटा पहला आता है फैलिंग सॉल्यूशन A, बेटा फैलिंग सॉल्यूशन A मतलब कॉपर सल्फेट और एक आता है फैलिंग सॉल्यूशन B, बेटा फैलिंग सॉल्यूशन B में आता है रोचेल सॉल्ट, बेटा रोचेल सॉल्ट की वैसे आपको स्ट्रक्चर याद नहीं, कोई जरूरत नहीं है, फिर भी आप लोग पूछो तो मैं आपको बता देता हूं। रोचेल सॉल्ट ऐसा होता है CuNA CHOH याद रखना दो अलग सॉल्यूशन है, फैलिंग सॉल्यूशन A और फैलिंग सॉल्यूशन B का। अब होता क्या बेटा, आपसे पूछा जाएगा बेटा कौन कौन फैलिंग टेस्ट देता है, तो याद रखना ओनली एलिफैटिक एल्डिहाइड, ओनली एलिफैटिक एल्डिहाइड, ओनली एलिफैटिक एल्डिहाइड गिव पॉजिटिव फैलिंग टेस्ट। हम फैलिंग टेस्ट के बारे में हम पढ़ते हैं फैलिंग टेस्ट के बारे में। फैलिंग सॉल्यूशन ए होता है कॉपर सल्फेट, फैलिंग सॉल्यूशन बी होता है रोचेल सॉल्ट। रोचेल सॉल्ट का फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, फिर भी आप रखना चाहोगे ये स्ट्रक्चर याद रख सकते हो। बस याद रखना फैलिंग सॉल्यूशन ए और फैलिंग सॉल्यूशन बी ये देता कौन है, जैसे टोलेन रिएजेंट में बहुत सारे देते हैं, लेकिन बस याद रखना फैलिंग सॉल्यूशन ओनली एलिफैटिक एल्डिहाइड। एल्डिहाइड सारे नहीं देते, उसमें सारे एल्डिहाइड देते, इसमें ओनली एलिफैटिक एरोमेटिक कीटोन वगैरह देते ही नहीं है सर। इसमें क्वेश्चंस कैसे बनता है देखो बेटा, इसमें क्वेश्चंस क्या बनता है और कैसे क्या होता है बेटा। अच्छा कॉपर सल्फेट में आपको पता है, कॉपर सल्फेट में कॉपर के ऊपर +2 चार्ज है, कॉपर के ऊपर +2 चार्ज है, तो होता है जैसे कोई भी एल्डिहाइड दे दे, कोई भी एल्डिहाइड दे दे और इसके साथ आप ऐसे कॉपर के ऊपर +2 चार्ज है और बेसिक में क्योंकि यहां से सॉल्ट निकलता है। तो याद रखना इसमें होता क्या बेटा, वही कल्लो और H के बीच में जो बॉन्ड है ना उसमें हमको याद रखना फैलिंग सॉल्यूशन की जो ट्रिक है, फैलिंग सॉल्यूशन की जो ट्रिक है इसमें क्या करना है कि अगर आपको कभी फैलिंग सॉल्यूशन ए वाला कॉपर सल्फेट, फैलिंग सॉल्यूशन बी वाला रोचेल सॉल्ट ये अगर लिख कर देता है और ऐसे एरो के ऊपर ऐसे लिख के दिया है बेटा, तो मतलब कि कॉपर +2 और OH माइनस लिख कर दिया है, तो इसका मतलब फैलिंग सॉल्यूशन हो रहा है। हम हमको क्वेश्चन क्या करेंगे, अगर एलिफैटिक एल्डिहाइड है और कल्लो और H के बीच में बेटा, कल्लो और H के बीच में बस हमको ऑक्सीजन घुसा देनी है बस, और कुछ नहीं करना। कल्लो और H के बीच में इसमें एलिफैटिक बेटा, तो ये क्या बन जाएगा, कल्लो और H के बीच में ऑक्सीजन को घुसा देंगे तो इसका तो क्या होगा ऑक्सीडेशन। अब खुद का रिएक्शन कॉपर में +2 में है, रिएक्शन के बाद बनता है +1 में। आपसे पूछ सकता है कि रिएक्शन के बाद में फैलिंग सॉल्यूशन में कितने चार्ज का डिफरेंस आता है, +1 का। काफी बार कलर भी पूछ लेता है, जैसे कि इसका कलर बेटा पहले होता है ब्लू, लेकिन रिएक्शन के बाद आएगा इसका कलर रेडिश ब्राउन बेटा। याद ना फैलिंग सॉल्यूशन के बारे में आपको बार बार फैलिंग सॉल्यूशन होता है, फैलिंग सॉल्यूशन में दो होते हैं, फैलिंग सॉल्यूशन ए जिसमें कॉपर सल्फेट होता है, कॉपर +2 चार्ज होता है, एक होता है फैलिंग सॉल्यूशन बी जिसमें रोचेल सॉल्ट होता है। आपसे पूछा है कि कौन कौन फैलिंग सॉल्यूशन फैलिंग टेस्ट पॉजिटिव देते हैं, तो ओनली दुनिया में एलिफैटिक एल्डिहाइड ही ऐसे जो पॉजिटिव टेस्ट देते हैं, एरोमेटिक देते ही नहीं, कीटोन देता ही नहीं, एसिड नहीं देगा। तो याद ना अच्छे से रिएक्शन कैसे करेंगे, अगर आपको एलिफैटिक एल्डिहाइड से कॉपर +2 OH माइनस लिख कर देते मतलब फैलिंग टेस्ट हो रहा है, क्या करना है, कल्लो और H जो बॉन्ड है उसके बीच में ऑक्सीजन को घुसा देंगे और जो CO+2 था वो CO2 में कन्वर्ट हो जाता है, इसमें कॉपर के ऊपर +2 नहीं +1 चार्ज आता है। रिएक्शन से पहले +2 था, कॉपर का पहले ब्लू कलर आता है, रिएक्शन के बाद रेडिश ब्राउन कलर आता है, तो ये था हमारा फैलिंग टेस्ट। कौन देता है, ओनली एलिफैटिक एल्डिहाइड देता है। अगर एरोमेटिक दे, एरोमेटिक आपको ऐसे दे रहा है, इसका मतलब क्या है, फैलिंग रिएजेंट है, इसका मतलब टोलेंट रिएजेंट है बेटा। जो एल्डिहाइड दुनिया में जितने भी एल्डिहाइड है ना वो टोलेंट टेस्ट देते हैं, वो टोलेंट टेस्ट देते हैं, वे तो दे देगा। वो टोलेंट टेस्ट में क्या करते हैं, कल्लो और H के बीच में ऑक्सीजन घुसा देंगे, ऑक्सीजन घुसा देता है ऑक्सीजन, जैसे आप ऑक्सीजन घुसा दोगे तो मिलेगा CO और ये OH।
लेकिन फेरिंग टेस्ट ओनली और ओनली एलिफेटिक देता था, एरोमेटिक देगा ही नहीं, तो इसमें कोई भी रिएक्शन होगी ही नहीं। समझ में आया भैया? तो टेस्ट कर चुके कौन-कौन से, टोलन और फेरिंग। बेटा हम तीसरा टेस्ट करने जा रहे हैं जो कि है 2,4 डीएनपी टेस्ट। बेटा और ये कौन-कौन देता है, इस दुनिया में कौन-कौन देता है बेटा? तो याद रखना, दुनिया में जितने भी एल्डिहाइड है बेटा, जितने भी मतलब जितने भी एल्डिहाइड है, ऑल एल्डिहाइड दुनिया में जितने भी है, और कीटोन दुनिया में जितने भी कीटोन है, ऑल कीटोन बेटा। याद रखना बेटा, जितने भी एल्डिहाइड है वो देगा, जितने भी कीटोन है वो 2,4 डीएनपी टेस्ट देगा, उसके अलावा कोई नहीं देता। अरे यार ये है क्या बला है 2,4 डीएनपी? बेटा 2,4 डीएनपी का नाम क्या है पहली बात बताओ। 2,4 डीएनपी का नाम है 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल, 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन। याद रखना क्या नाम है इसका, 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन। ठीक है, इसकी स्ट्रक्चर कैसे बनती है पता है बेटा? उल्टा स्टार्ट करते हैं, फिनाइल हाइड्राजीन। बेटा देखो ऐसे लिखना है, फिनाइल का मतलब होता है पीएच बेटा, ऐसा लिखना। ठीक है, और बेटा इसमें क्या होगा, यहां पे अपन को लगाना पड़ेगा हाइड्राजीन, मतलब होता है NH2 NH ये लगा दिया, और 2,4 डाई नाइट्रो का मतलब बेटा यहां पे NO2 लगा देते हैं, और बेटा यहां पर अपन NO2 लगा। याद रखना 2,4 डीएनपी टेस्ट कौन देता है बेटा? एल्डिहाइड देता है और कीटोन देता है। 2,4 रिएजेंट होता क्या है, इसका पूरा नाम है 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन होता है। इसकी स्ट्रक्चर ऐसे होती है। अब अपन क्वेश्चंस कराते हैं बेटा, इसमें कैसे क्वेश्चंस आते हैं बेटा देखो। जैसे कि अगर आपको लिख देता CH3 कल्लोरानी और ये H, और इसके साथ ऐसे लिख देता NH2 NH NO2 या CH3 CO CH3, और इसके साथ ऐसे लिख देता NH2 NH, ये बेंजीन रिंग NO2 और ये NO2। याद रखना बेटा 2,4 डीएनपी टेस्ट देता कौन है? एल्डिहाइड देते दुनिया में जितने मिलते हैं, कीटोन देते जितने भी दुनिया में मिलते हैं। 2,4 डीएनपी होता क्या बेटा? उसकी स्ट्रक्चर ये होती है बेटा, ये स्ट्रक्चर होती है। याद रखना। अब इसकी ट्रिक बताता हूं। कल्लोरानी चाहे कोई सी एल्डिहाइड के कीटोन की होती है, इसकी कल्लोरानी की ऑक्सीजन निकाल देना, कल्लोरानी क्या निकाल देंगे? ऑक्सीजन, और बेटा इसका हाइड्रोजन निकाल देना। तो क्या था मैंने? कल्लोरानी की ऑक्सीजन निकाल देना और इसके दोनों हाइड्रोजन निकाल देना। क्या बन जाएगा? ये देखो बेटा CH3 और ये क्या बचा? CH। कार्बन के दो बॉन्ड टूटे हैं, इस नाइट्रोजन के भी दो बॉन्ड टूटे हैं, कार्बन में दुखी नाइट्रोजन में दुखी, दोनों दुखी दो बॉन्ड बना लेंगे ना भैया। और N के बदल में क्या है? NH, और NH के बदल में क्या है? ये ऐसी रिंग, और इस रिंग में बेटा NO2 और यहां भी बेटा NO2। समझ में आया? ऐसे सोचो बेटा, ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन चला जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा? CH3 C CH3। ठीक है, और डबल बॉन्ड N NH, और बेटा ये ऐसा रिंग, और यहां भी NO2 और बेटा यहां भी NO2। बेटा इसका जो कलर आता है ना, इसका कलर आता है येलो डर्टी येलो, और बेटा इसका कलर आता है ऑरेंज। याद रखना 2,4 डीएनपी टेस्ट कौन देते हैं? इस दुनिया में जितने भी एल्डिहाइड है, जितने भी कीटोन देते हैं, और ये ऐसा होता है। क्या करना है हमको? कल्लोरानी की ऑक्सीजन, इस दो हाइड्रोजन को गायब करना है, और प्रोडक्ट बनाना है। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक जरूर करके जाना है।